नमस्कार। सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सर्वमंगलम टीवी इस वर्ष करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि बताएंगे। सर्वमंगलम टीवी पर सर्वमंगलम टीवी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है धर्म, ज्योतिष और संस्कार। इन तीनों का समावेश करके हमारी यही कोशिश है कि आप तक सही जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल चतुर्थ तिथि का आरंभ 4 नवंबर को 3:24 पर होगा। यह 5 नवंबर शाम 5:14 तक रहेगी। इस वर्ष करवा चौथ व्रत का पूजन और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। शाम 5:29 से 6:48 तक आप चौथ माता की पूजा कर सकते हैं। साथ ही अगर चंद्र दर्शन करना है, चंद्र दर्शन के पुनः बाद ही आप जल अन्न ग्रहण करें और अपने पति परमेश्वर की पूजा करके उनकी लंबी आयु की कामना करें। इस दिन चंद्रोदय का रात में समय रहेगा तकरीबन 8:16 के आसपास। अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ क्यों महत्वपूर्ण है? करवा चौथ इस देश की महिलाएं सनातन धर्म में करवा चौथ को बहुत ही मुख्य रूप से चतुर्थी मानी गई है। अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। साल भर तक इस व्रत का इंतजार करती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ इस व्रत को पूरा करती है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं, अलग अलग तरीके के मायने होते हैं, अलग अलग प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। जिसे सबसे मुख्य रूप से इस व्रत में सुबह से लेकर रात्रि चंद्रोदय तक अन्न जल नहीं लिया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही अन्न और जल को ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ पर दिन भर व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके लिए पूजा स्थल को खड़िया मिट्टी से सजाया जाता है और पार्वती की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। पारंपरिक तौर पर पूजा की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत चांद देखकर खोला जाता है। उस मौके पर पति भी साथ होते हैं। दिए जलाकर पूजा की शुरुआत की जाती है। करवा चौथ की पूजा में जल से भरा मिट्टी का टोडीदार कुल्हड़ यानी करवा, ऊपर दीपक पर रखी विशेष वस्तुएं, श्रृंगार की सभी नई वस्तुएं जरूरी होती है। पूजा की थाली में रोली, चावल, धूप, दीप, फूल के साथ धूप अवश्य रखती है, दुर्वा अवश्य रखती हैं। शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियों को भी पाट पर सजाया जाता है। बालू या सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर भी सभी देवताओं को विराजित करने का विधान है। अब तो घरों में चांदी के शिव पार्वती के साथ के लिए रख लिए जाते हैं। थाली को सजाकर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पति के हाथों से मीठा पानी पीकर दिन भर का व्रत खोला जाता है। उसके बाद परिवार सहित सब खाना होता है। इसलिए किए जाते हैं छलनी की ओट से चंद्र दर्शन। भक्तों, आपने देखा होगा कि महिलाएं अधिकतर जब चंद्र दर्शन करती है करवा चौथ के दिन, तो एक छलनी के अंदर दीपक के साथ में दर्शन करती है। इसकी क्या मान्यता है, क्यों किया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। सर्वमंगलम टीवी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ हर वक्त पहुँचाते रहें। करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे नहीं देखी जाती, उसके मध्य किसी पात्र या छलनी द्वारा देखने की परंपरा है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें अपनी कलाओं में विशेष प्रभावी रहती है, जो लोक परंपरा में चंद्रमा के साथ पति पत्नी के संबंध को उजास से भर देती है। चूंकि चंद्र के तुल्य ही पति को भी माना गया है, इसलिए चंद्रमा को देखने के बाद
तुरंत उसी छलनी से पति को भी देखा जाता है। इसका एक कारण बताया जाता है, चंद्रमा को भी नजर न लगे और पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता बनी रहे। धन्यवाद। सर्वमंगलम टीवी की एक छोटी सी कोशिश है कि आपको हर वक्त ऐसी रोचक जानकारियाँ पहुँचती रहे। इसके लिए भक्तों, आपको अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रखना होगा और हमें इसी प्रकार कार्य करने की शक्ति देना होगी। धन्यवाद। जय श्री गुरुदत्त।